मिलिट्री ताल्लुकात में नया मोड़। नौ मुंतखब वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का अपनी टीम के हमरा GHQ का दौरा। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने इस्तकबाल किया। वज़ीर-ए-आज़म को भारत अफगानिस्तान के साथ सरहदी सूरत हाल और दफा पर ब्रीफिंग दी गई। किसी भी वज़ीर-ए-आज़म का इंतखाब के बाद अपनी नौयत का ये पहला दौरा है। क्या इमरान खान और अमरीकी वजीर खारजा माइक पोम्पियो के दरमियान गुफ्तगू का मतन सामने आने वाला है? तर्जुमान दफ्तर खारजा का खबर पर तबसरे से गुरेज। पीपल्स पार्टी का वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान से अमरीकी वज़ीर खारजा की गुफ्तगू से मुतालिक ऐवान बाला में बयान देने का मुतालबा। रजा रब्बानी और शरी रहमान का कहना है कि वज़ीर-ए-आज़म ऐवान में आकर हक़ाइक़ बताएं। अमरीकी वजीर खारजा अगले हफ्ते इस्लामाबाद का दौरा करेंगे। फौज के सरबराह भी साथ होंगे। इमरान खान और दीगर हुकाम से मुलाकातें होंगी। ईरान के वजीर खारजा जवाद जरीफ और जापानी वजीर मुमलकत भी आज पाकिस्तान पहुंचेंगे। तंजीम के प्लेटफॉर्म पर 6 मुल्की अफवाज में पाक भारत दस्तों ने भी मशकों में हिस्सा लिया। दोनों मुल्कों के फौजियों ने गानों पर रक्स भी किया। आबी तनाज़े पर पाक भारत मुज़ाकरात का आखिरी रोज। पाकिस्तान का दरियाए चनाब पर तामीर, पकल ड्रिल, लोअर कलनाई मंसूबों पर एतराज बरकरार। क्या कोई बेशत हो सकेगी? कुछ कहना कबल अज़ वक्त। सदर पाकिस्तान कौन बनेगा? 4 सितंबर को होगा फैसला। एतजाज एहसन, फजल रहमान और आरिफ अलवी में होगा मुकाबला। सदारती उम्मीदवार ज्यादा से ज्यादा वोट लेने के लिए कोशा। आरिफ अलवी पेशावर पहुंच गए। वजीर आला महमूद खान से मुलाकात। मौलाना फजल रहमान कोयटा का रुख करेंगे। लाहौर का सियासी मैदान फिर गर्म, बड़े बड़े नाम फिर लड़ेंगे इलेक्शन। N131 से ख्वाजा साद रफीक, इबरारुल हक, हुमायूं अख्तर, वलीद इकबाल भी उम्मीदवार। शाहिद खाकान अब्बासी, आबिद शेर अली, सैफुल मलूक होकर N124 का मार्का सर करने के लिए तैयार। सुप्रीम कोर्ट ने नैब को हुसैन हक्कानी को वतन वापस लाने का टास्क दे दिया। 1 हफ्ते में तहरीरी जवाब तलब। बैरून मुल्क मुल्ज़िमान की वापसी के लिए कानून साजी की भी सिफारिश। पंजाब में मेगा प्रोजेक्ट के ठेकों के केस की समाअत। सुप्रीम कोर्ट ने वज़ीर आला पंजाब को 4 बजे तलब कर लिया। ऑरेंज लाइन मंसूबा ताखीर का शिकार क्यों हुआ? लगता है रुकावटें हमें ही दूर करना पड़ेंगी। चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। शरीफ के वकील ख्वाजा हारिस ने अल अजीजिया और फ्लैगशिप रेफरेंस की कार्रवाई छोड़ दी। आज की कार्रवाई चैलेंज करने का फैसला। हमारी बात को अहमियत नहीं दी जा रही। नवाज शरीफ से कहूंगा नया वकील कर लें। ख्वाजा हारिस का जज से मकालमा। इस्लामाबाद में तहरीक लब्बैक के धरने के पेश नजर जेल हुकाम की कल नवाज शरीफ को पेश न करने से माजरत।
वफाकी वजीर रेलवे शेख रशीद का कराची सिटी रेलवे स्टेशन का दौरा। रेलवे स्टेशन मुसाफिरों के लिए बंद रहा, लोग परेशान फिरते रहे। वफाकी वजीर कहते हैं रेलवे की बहाली के लिए पीछे मुड़कर नहीं देखना, हमें आगे जाना है। सर्कुलर रेलवे के लिए जैसा सिंध हुकूमत और MQM चाहेगी वैसा होगा। पाकिस्तान में हुक्मरानों के शाही प्रोटोकॉल, यूरोपीय मुल्कों के सरबराहों का साइकिल पर सफर। कोपेनहेगन में फ्रांसीसी सदर मैनुअल और डेनमार्क के वजीर आजम का साइकिल पर शहर का दौरा। वज़रा की कारकर्दगी कैसे जा रही है, वज़ीर आज़म ने खुफिया मॉनिटरिंग सेल बना दिया। सिर्फ वज़ीर आज़म को जवाबदेह होगा। सेल माहाना रिपोर्ट देगा। खराब कारकर्दगी पर पहले वज़ीर को वार्निंग, फिर वजारत से खारिज किया जाएगा। वज़ीर आला पंजाब से बरतानवी हाई कमिश्नर की मुलाकात। थॉमस रेड की उस्मान बुज़दार को ओहदा संभालने पर मुबारकबाद। पाक बरतानिया ताल्लुकात के फरोग और समाजी शोबों में ताउन बढ़ाने पर तबादला ख्याल। क्या नई हुकूमत डीजल की कीमतों में कमी कर सकेगी? ओगरा की डीजल पर GST की शरह 22% से कम करके 17% करने की तजवीज। 5 रुपए लीटर सस्ता होने का इम्कान। पेट्रोल पर लीवी टैक्स की शरह बरकरार रखने की सिफारिश। मोटरवे पर सफर मजीद महंगा। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ने टोल टैक्स 10% बढ़ा दिया। लाहौर से इस्लामाबाद जाने वाली गाड़ियों के मालिकान को 620 के बजाय 680 रुपए देना होंगे। गुस्ताखाना खाकों के खिलाफ तहरीक लब्बैक का मार्च इस्लामाबाद की तरफ रवा दवा। शुरका को शहर इख्तिदार में दाखिले की इजाजत मिल गई। मुजाहिरीन के डंडा बरदार फोर्स ने जेहलम पुल खुलवा लिया, पुलिस रोकने में नाकाम। पाक बैरियर की तरफ से मांगला के पहाड़ों पर ग्रीन पाकिस्तान शजरकारी मुहिम का आगाज। एडमिरल जफर महमूद अब्बासी ने पौधा लगाया। ननकाना साह में ज्वेलर की दुकान में डकैती, मोटरसाइकिल सवारों की लूट मार। पुलिस के साथ मुकाबले में 4 मारे गए। वारदात की CCTV फुटेज 24 न्यूज ने हासिल कर ली। कराची के शाशब मिन्हास रोड पर डाकू और शहरी में मुकाबला। डाकू फायरिंग करता रहा, शहरी पत्थर मारता रहा। वाकई की CCTV फुटेज 24 न्यूज ने हासिल कर ली। रावलपिंडी के न्यू टाउन सर्कल में सरेआम डकैती। 6 रोड पर होटल में खाना खाते दर्जनों शहरी लुट गए। रहीम यार खान में कांस्टेबल्स की भर्ती के लिए दौड़। नौजवानों के साथ साथ खवातीन भी मुकाबले में शरीक। कौमी असम्बली आफ्ताब जहांगीर का वीडियो बयान सामने आ गया है। किसी फॉरवर्ड ब्लॉक का हिस्सा नहीं हूं, पार्टी डिसिप्लिन का पाबंद हूं, इमरान खान की वजह से MNA बना हूं। मेरी बात का गलत मतलब निकाला गया है। सूबाई क़यादत से यह शिकवा कहा गया कि हमें नजरअंदाज किया जा रहा है। इलाकाई मसाइल के हल के लिए हमें भी एतमाद में लिया जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम आफ्ताब जहांगीर है। मैं NA 252 से कौमी असम्बली का मेंबर हूँ। मैं देख रहा हूँ आज मुझे सुबह से फ़ोन भी आ रहे हैं कि एक मेरा ऑडियो मैसेज जो है वो वायरल हुआ है और मुख्तलिफ़ चैनल्स पे चल रहा है कि जिसके अंदर ये शायद ये कोशिश की गई है कि मेरा कोई शदीद इख्तलाफ है पार्टी से, पार्टी की क़यादत से। तो ये ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैं पार्टी की डिसिप्लिन का पाबंद हूँ और पार्टी क़यादत पर मुझे मुकम्मल एतमाद है और पार्टी ने जो इज़्ज़त मुझको दी है और जो मैं ये कराची से कौमी असम्बली का मेंबर मुंतखब हुआ हूँ, ये पार्टी ही की वजह से हुआ हूँ। ये इमरान खान का ही की वजह से, ये वोट भी इमरान खान को ही पड़ा है, उसके विजन को पड़ा है। मैंने ये कहा है कि अपनी कराची की क़यादत से, और ख़ास तौर पे मैंने डॉक्टर साहब को इसमें मुखातिब किया था क्योंकि डॉक्टर साहब सिंध के सदर हैं और MNA हैं।
और मैं क्योंकि MNA हूँ तो मैंने उनको इसलिए मुखातिब किया था उसके अंदर कि मैंने कहा था कि जी हमें नज़रअंदाज किया जा रहा है। मुख्तलिफ MNAs को ये शिकायत थी, आपस में हम बैठते थे, लेकिन ये कि जब भी कराची के मामलात के ऊपर कोई भी आप किसी इदारे से बातचीत करना चाहें तो हमें भी एतमाद में लें, हमें भी लेकर जाएं। इसी तरह जब किसी भी आप सियासी पार्टीज़ के पास जा रहे हैं तो उसमें भी हमें शामिल रखें। इसलिए इसको इस रंग से मत लिया जाए। कोई मैं फॉरवर्ड ब्लॉक का हिस्सा नहीं हूँ अगर कोई ये समझ रहा है। मेरा पूरा एतमाद डॉक्टर साहब पर भी है क्योंकि इलेक्शन आने वाला है, मुझे इसका भी अंदाज़ा है, और मुझे अपने चेयरमैन पे पूरा एतमाद है, मुझे कराची की तंजीम पर पूरा एतमाद है। लेकिन उसके साथ साथ एतमाद के साथ उनसे ये जो मैंने गिला किया है वो इसलिए किया है कि आप जब भी कोई कराची के मामलात के अंदर है कोई फैसला साजी में जाएं तो हमें भी अपने अंदर अपने आप हमें भी उसमें शामिल करें ताकि हमारे लिए भी आसान हो सके। जिस तरह आप लोगों के पास ये आ रहा है इसी तरह हज़ारों फ़ोन मुझे मेरे इलाके के लोगों के आए। आफ्ताब जहांगीर का वीडियो बयान आपने मुलाहिजा किया। आगे बढ़ते हैं। कराची में वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की खाली करदा नशिस्त NA 243 पर ज़िमनी इंतखाबात के लिए तहरीक इंसाफ की जानिब से आलमगीर खान ने कागजात नामजदगी जमा करा दिए हैं। आलमगीर खान फिक्सिट नामी गैर सरकारी तंजीम के बानी भी हैं जिन्होंने कागजात नामजदगी जमा करा दिए हैं। कराची फिक्सिट के बानी आलमगीर खान ज़िमनी इलेक्शन लड़ेंगे। इमरान खान की खाली नशिस्त NA 243 से PTI की जानिब से कागजात जमा करा दिए हैं। ना कागजात नामजदगी, आपको बताते चलें कि कागजात नामजदगी जमा करा दिए गए हैं। लाहौर में वजीर आजम इमरान खान की जाती रिहाइशगाह के सामने सिक्योरिटी सख्त करने के लिए पुलिस की भारी नफरी और कंक्रीट के ब्लॉक जमान पार्क पहुंचा दिए गए हैं। ट्रैफिक पुलिस की जानिब से रुकावटें रखने के लिए क्रेन भी पहुंचा दी गई है। दुरे नयाब हमारे साथ हैं, उनसे मजीद जानेंगे। दुरे नयाब, बताइएगा क्या इकदाम किए गए सिक्योरिटी के हवाले से? जी बिल्कुल, वज़ीर पाकिस्तान इमरान खान का पहला सरकारी दौरा लाहौर होगा और आइंदा 1 से 2 रोज में उनकी लाहौर आमद मुतवक्की है, जिसकी पेश नजर उनकी जाती रिहाइशगाह जमान पार्क की सिक्योरिटी सख्त कर दी गई है और वही पुराने प्रोटोकॉल के तहत सर्विस लेन को बंद किया जा रहा है। उसके सामने कंक्रीट ब्लॉक रखे जा रहे हैं, बड़ी तादाद में ब्लॉक पहुंचना शुरू हो गए हैं, क्रेन पहुंचा दी गई है और इसके साथ पुलिस की भारी नफरी भी यहाँ पहुंच चुकी है जिन्होंने जमान पार्क को अपने हिसार में लेना शुरू कर दिया है। सिक्योरिटी के इंतजाम जो है वो आज से सख्त होंगे और जब तक वज़ीर आज़म इमरान खान यहाँ लाहौर रुकेंगे उनकी यही मुलाकातें होंगी, यही तो उनकी अपनी मसरूफियात होंगे, जिसके पेश नजर पुलिस का कहना है कि सिक्योरिटी सख्त कर दी जाए। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया दुरे नयाब। अल अजीजिया और फ्लैगशिप रेफरेंस की अगर बात करें तो साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ के वकील ख्वाजा हारिस ने अल अजीजिया रेफरेंस की आज की अदालती कार्रवाई चैलेंज करने और अपना वकालतनामा वापस लेने का ऐलान कर दिया है। ख्वाजा हारिस का कहना है कि हमारे बगैर कार्रवाई का आगाज कैसे किया जा सकता है। ख्वाजा हारिस दौरान समाअत कमरा अदालत छोड़कर बाहर आ गए। साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ के वकील ख्वाजा हारिस ने अल अजीजिया रेफरेंस की आज की अदालती कार्रवाई चैलेंज करने और अपना वकालतनामा वापस लेने का ऐलान कर दिया है। मजीद तफसीलात जानते हैं नुमाइंदा 24 न्यूज़ एहतशाम कियानी से। जी एहतशाम। देखिए, आज की जो कार्रवाई है उसमें एक अहम नुक्ता था जरा के दौरान, जिसमें ख्वाजा हारिस की जानिब से जो सजेशन लिखवाई गई उसको बाद में सरदार मुजफ्फर की जानिब से उस पर एतराज किया गया और उसको उनकी जानिब से कहा गया कि इसे दुरुस्त करें। जो ऑर्डर ऑडिट फर्म थी उसकी रिपोर्ट हुसैन नवाज की जानिब से JIT में पेश की गई थी, उस हवाले से जरा जारी थी, तो ख्वाजा हारिस की जानिब से उसको करेक्ट कराया गया। तो उसके बाद सरदार मुजफ्फर ने उसको ठीक कराया। फिर जो एहतसाब अदालत के जज हैं उनसे मुकालमा हुआ ख्वाजा हारिस का, उन्होंने कहा कि मैं रिकॉर्ड में टेम्परिंग नहीं होने दूंगा, अदालत हमारा मौक़िफ़ नहीं सुन रही। इसके बाद ख्वाजा हारिस कमरा अदालत छोड़कर बाहर आ गए। उन्होंने अदालत में ये भी कहा कि मैं अपना वकालतनामा वापस ले लूंगा और मियां नवाज शरीफ से कहूंगा कि आप कोई नया वकील कर लें। लेकिन बाहर आकर ख्वाजा हारिस की जानिब से एक दरखास्त लिखी गई जिसमें आज की कार्रवाई मुलतवी करने की इस्तदा की गई। उसके बाद जब वो दरखास्त पेश की गई तो उस पर दलाइल दिए गए और जो डिप्टी प्रोसिक्यूटर जनरल हैं सरदार मुजफ्फर, उनकी जानिब से जो ख्वाजा हारिस के मुआविन वकील हैं उनको शटअप कॉल दी गई। उनकी जानिब से भी जवाबी तौर पर यही अल्फाज उनको सुनने में मिले। आज की कार्रवाई मुलतवी कर दी गई है। ख्वाजा हारिस की इस्तदा यही थी कि आज की कार्रवाई मुलतवी करें, पीर तक मुलतवी की जाए, क्योंकि पीर तक कार्रवाई को मुलतवी कर दिया गया है। अपडेट्स के लिए शुक्रिया एहतशाम।
गुस्ताखाना खाकों के मुकाबले के खिलाफ तहरीक लब्बैक की रैली इस्लामाबाद की जानिब रवा दवा है। ज़िली इंतजामिया ने शहर इक़्तिदार में सिक्योरिटी इंतजाम सख्त कर दिए हैं। ज़िली इंतजामिया का कहना है कि रैली के शुरका ने पेशकदमी की तो रेड जोन सील कर दिया जाएगा। मजीद अपने नुमाइंदे सदाम मांगट से जानते हैं। जी सदाम। आज बिल्कुल तरीके लब्बैक या रसूलुल्लाह की जानिब से जो धरने की एहतजाज की कॉल दी गई थी, उसी के पेश नज़र इस्लामाबाद पुलिस की जानिब से कंटेनर जो है वो रेड जोन की सिक्योरिटी के लिए यहाँ पर पहुँचा दी गई है। इस वक्त हम डी चौक में मौजूद है। मेरे वीडियो जर्नलिस्ट आकब जावेद मेरे साथ मौजूद है। अगर वो आपको दिखा सके तो आप ये देख सकते हैं कि कंटेनर जो है वो डी चौक के दोनों तरफ में रखे गए हैं। ताहम रास्ते अभी तक तो बंद नहीं किए गए, चूँकि अब तक जो मुजाहिरीन हैं, जो कारकुनान हैं तरीके लब्बैक के, वो इस्लामाबाद में नहीं पहुंचे हैं। इस वजह से कंटेनर्स जो है वो साइडों पर रखे गए हैं। अगर हुकूमती कमेटी और तरीके लब्बैक के दरमियान जो मुज़ाकरात हैं वो कामयाब नहीं होते और वो यहाँ पर धरना देते हैं इस्लामाबाद में, तो रेड जोन की सिक्योरिटी के लिए ये कंटेनर्स यहाँ पर रखे गए हैं और मज़ीद कंटेनर्स भी यहाँ पर लाए जाएंगे। इसके अलावा मुख्तलिफ अजला से भी जो है वो पुलिस और FC की नफरी जो है वो यहाँ पर तलब की गई है, जिसके तमाम इंतजाम ज़िली इंतजामिया की जानिब से जो है वो मुकम्मल कर लिए इंतजाम मुकम्मल है। सदाम बहुत शुक्रिया आपका। और तहरीक लब्बैक की एहतजाजी रैली इस वक्त दरियाए जेहलम के पुल से रुकावटें हटने के बाद इस्लामाबाद के लिए निकल चुकी है, लेकिन ट्रैफिक शदीद जैम होने की वजह से मुसाफिरों को मुश्किलात का सामना है। अरशद खान से जानते हैं। जी अरशद। इस वक्त हम दरियाए जेहलम के पुल के ऊपर ही मौजूद हैं। यहाँ पे अब जो सूरत हाल है, तहरीक लब्बैक या रसूलुल्लाह की रैली जो है वो यहाँ सुबह 8 बजे जो है वो पहुंच चुकी थी, लेकिन यहाँ पे ट्रैफिक जो है वो बंद थी और इस पुल को जो है हर किस्म की ट्रैफिक के लिए दोनों अतराफ से बंद कर दिया गया था। लेकिन अब से कुछ देर पहले ही ये ट्रैफिक जो है उसको खोल दिया गया है। जो रुकावटें थी वो यहाँ से हटा ली गई हैं। पुलिस की बारी नफरी भी यहाँ पे मौजूद है। तहरीक लब्बैक के जितने भी कारकुनान है वो भी यहाँ पे मौजूद हैं। हर तरफ यहाँ पे जो है वो नारेबाजी की जा रही है। इस वक्त तहरीक लब्बैक या रसूलुल्लाह तहरीक के जो कारकुनान है वो हमारे साथ मौजूद है, हम उनसे बात करते हैं। अच्छा जी सर, आप हमें बताएं कब से आपने ये सफर शुरू किया? ये रुकावटें थी, रुकावट हट गई, क्या कहना चाहेंगे मजीद आप? अल्लाह के फजलो करम से कल हम 2 बजे से चले दाता हजूर रहमतुल्लाह अलैह से। रात मराड़ियाँ शरीफ स्टे था, सुबह से निकले और इन्होंने 8 बजे ये पुल बंद कर दिया हुआ था। उस तरफ से भी बंद था, इस तरफ से, और 300-400 पुलिस वाले नफरी पे लगा दिए हुए थे। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। आगे बढ़ते हैं। आपको बताएं, लाड़काना में चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी से नासिर शाह ने मुलाकात की है। मुलाकात में फरियाल तालपुर भी मौजूद थी। मुलाकात के बाद नासिर शाह ने बताया कि सिंध काबीना में शामिल मजीद वज़रा का फैसला पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी करेंगे। यह मुलाकात की गई है लाड़काना में। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी से नासिर शाह की मुलाकात हुई। मुलाकात में फरियाल तालपुर भी मौजूद थी, जबकि मुलाकात के बाद नासिर शाह ने बताया सिंध काबीना में शामिल मजीद वज़रा का फैसला पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी करेंगे। यहां मुलाकात समझी जा रही है। लाड़काना में यह मुलाकात हुई चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी और नासिर शाह की। खबर फैसलाबाद से, जहां सरगोदा रोड पर निजी कॉलेज के 2 तलबा ग्रुपों में झगड़ा हुआ। झगड़े से कई तलबा जख्मी हो गए। तलबा की जानिब से फायरिंग भी की गई है। वाकया पेश आया फैसलाबाद सरगोदा रोड पर निजी कॉलेज के 2 तलबा ग्रुपों में झगड़ा हुआ और झगड़े से कई तलबा जख्मी भी हुए। तलबा की जानिब से फायरिंग की गई, जिसकी वजह से तलबा जख्मी हुए, जिन्हें फिर हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया है। फैसलाबाद में सरगोदा रोड पर निजी कॉलेज के 2 तलबा ग्रुपों में झगड़ा हो गया। झगड़े के नतीजे में फायरिंग की गई। मजीद तफसीलात जानते हैं अपने नुमाइंदे तैमूर भट्ट से। तैमूर, बताएगा क्या वाकया है ये? जी बिल्कुल, थाना मिल्लर टाउन के इलाके में जो निजी कॉलेज है वहाँ के स्टूडेंट जो 2 स्टूडेंट के ग्रुप है उनमें जो है तसादुम हुआ है और इस तसादुम में जो है ग्रुप की जानिब से जो है फायरिंग का भी बेदरेज इस्तेमाल किया गया है सरेआम रोड पर, जिसके नतीजे में जो एक तालिब इल्म है उसकी टांग और गोली लगी है और एक राहगीर है उसके जो है गोली लगी है। दूसरा जो है उस तालिब इल्म का बड़ा भाई है जो इस शिद्दत के नतीजे में जख्मी हुआ। इन जख्मियों को जो एलाइड हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया गया। इस हवाले से जो पुलिस है वो मौके पर पहुंची है। उन्होंने जो है शाहिद है वो इकट्ठे किए हैं और जो गाड़ी है जिस पर फायरिंग की गई है वो अपनी तहवील में ली है। इस हवाले से पुलिस का कहना है कि जल्द से जल्द जो है मुकदमा दर्ज करके पुलिस अपनी कार्रवाई कर रही है। बहुत शुक्रिया आपका। खबरें और भी है, मगर एक ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। खारजा से बात नहीं करनी चाहिए थी, वज़ीर आज़म कौम को बताएं कि अमेरिका से क्या बातें की गई। हमने अमेरिकी वज़ीर खारजा से बात करके अपना मयार गिरा दिया। एक रिश्ता रखें। अब इस फोन कॉल के बारे में बहुत सवाल उठे, फिर के वहां का वर्जन कुछ और था। उन्होंने कहा वी आर स्टिकिंग टू आवर गन्स।
अब ये हमारे लिए बहुत तशवीशनाक बात है और मुझे आपको पता है कि मैं नहीं चाहती कि बाहमी ताल्लुकात और मुतनाज़ा हों। पाकिस्तान की बेहतरी इसी में है कि हम सब के साथ एक तवाज़ुन का एक रिश्ता रखें। अब तवाज़ुन का रिश्ता तो वैसे ही नहीं होगा जब सेक्रेटरी ऑफ स्टेट से प्राइम मिनिस्टर लेवल बात कर रहे हैं। नंबर 1, आप ऑलरेडी अपना लेवल नीचे ले आए हैं, वो क्यों नहीं मायने, वो तो माइंड नहीं करेंगे, वो तो कहेंगे बहुत है, अगली दफ़ा वो अंडर सेक्रेटरी से बात करा देंगे। तो ये बहुत ही हमारे लिए तशवीशनाक लैप्स है। दूसरी बात उनकी शाह महमूद कुरैशी से होनी, जो फॉरेन मिनिस्टर है। दूसरी, और ये इसको एक्सप्लेन करना चाहिए, दूसरी बात ये है कि वो मिलने आ रहे हैं और चौधरी शुजात हुसैन ने NA 45 तलगंग से कागजाती नामजदगी जमा करा दिए हैं। आम इंतखाबात में चौधरी परवेज इलाही भारी अक्सरियत से मुंतखब हुए थे, जिन्होंने बादअज़ा ये नशिस्त छोड़ दी थी। मजीद आपको बताते चले, इस नशिस्त के खाली होने के बाद चौधरी शुजात हुसैन ने NA 45 तलगंग से कागजाती नामजदगी जमा करा दी है। NA 65 तलगंग जहां से कागजाती नामजदगी जमा कराए। आम इंतखाबात में चौधरी परवेज इलाही भारी अक्सरियत से मुंतखब हुए थे, जिन्होंने बादअज़ा ये नशिस्त छोड़ दी थी। और खबर आपको दे, चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी आसरान हाउस पहुंच गए। बिलावल भुट्टो ने साबिक MPA मुज्तबा आसरान के इंतकाल पर उनके अहले खाना से ताजियत भी की है। यह मनाजिर आप देख सकते हैं, चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी के आसरान हाउस लाड़काना पहुंचने के ये मनाजिर। बिलावल भुट्टो ने साबिक MPA मुज्तबा आसरान के इंतकाल पर उनके अहले खाना से ताजियत की। ताजियत के ये मनाजिर चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी पहुंचे आसरान हाउस लाड़काना, जहां बिलावल भुट्टो ने साबिक MPA मुज्तबा आसरान के इंतकाल पर उनके अहले खाना से ताजियत की और उनके लिए दुआ की गई। इसी के साथ न्यूज स्टूडियो से फिलहाल इतना ही। एक ब्रेक के बाद शामिल करेंगे हेडलाइंस, हमारे साथ रहिए।